Hope you all are good. Welcome to English class. My name is Devki and today we will read lesson number 3 of our book, and the name of the lesson is Vishwanathan Anand, our legend. Now first of all I will tell you who is Vishwanathan Anand. Do you play chess? Yes, I am sure you all must have played or have seen the chess game, और आपको ये भी पता होगा वो कितना इंटरेस्टिंग एंड डिफिकल्ट गेम है. सो विश्वनाथन आनंद इज एन इंडियन चेस ग्रैंड मास्टर एंड फॉर्मर वर्ल्ड चेस चैंपियन. वो इंडिया के चेस के ग्रैंड मास्टर हैं और फॉर्मर वर्ल्ड चेस चैंपियन भी हैं. ही हैज वॉन वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 5 times, which is a very big achievement for anyone. उन्होंने वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप को 5 times विन किया है, जो किसी के लिए भी बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है. एंड अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड चेस फेडरेशन ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रैपिड प्लेयर ऑफ चेस. सो टुडे वी विल रीड अबाउट विश्वनाथन आनंद. सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग. अ यंग बॉय walked home dragging his feet. एक दिन एक बच्चा अपने स्कूल से घर आया. he walked dragging his feet. ड्रैग कर चलना मीन जब आप प्रॉपरली अपने लेग्स को ऊपर उठाकर नहीं चलते हैं, उनको ऊपर उठाकर जब ड्रैग करते हैं, रब करते हैं अपने शूज को, देन दैट इज कॉल्ड ड्रैगिंग योर फीट. His parents were waiting for him. One look at him and his parents knew what had happened. उसके पेरेंट्स ऑलरेडी विश्वनाथन आनंद के लिए वेट कर रहे थे, और जैसे ही उन्होंने उसको देखा, विश्वनाथन आनंद को देखा, they understood what had happened, कि क्या हुआ होगा. It doesn't matter, Anand said his father. उसकी तरफ देखते ही उनके फादर ने बोला, कोई बात नहीं आनंद, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. If 2 people play, one has to lose. अगर कोई भी 2 लोग कोई गेम या कुछ भी खेल रहे हैं तो एक को हारना ही पड़ता है. You won last time and you will win again. His father said कि तुम लास्ट टाइम जीते थे and you will win again, और तुम फिर से जीत जाओगे. Let's try and see why you lost this game. And his father said, चलो हम फिर से चेस का गेम प्ले करते हैं और देखते हैं कि तुम अपने इस गेम को क्यों हार गए. So this is a very interesting thing over here, that जब वो गेम को प्ले करके आए विश्वनाथन आनंद, और उनके फादर को पता था that he has lost the game, कि वो उस गेम को हार चुके हैं. So instead of scolding him, उनको डांटने की बजाय उनके फादर ने उनको एनकरेज किया और उनको एक पॉजिटिव मैनर में बोला कि जो गेम खेलते हैं वो हार और जीत से नहीं डरते. दे शुड फोकस ऑन लर्निंग न्यू थिंग्स. सो लेट्स लुक व्हाट हैपेंड नेक्स्ट. द बॉय हु हैड कम होम आफ्टर लूजिंग अ गेम ऑफ चेस वाज विश्वनाथन आनंद और विशी आनंद, as he is known to his fans. वो जो बच्चा एक चेस के गेम को लूज करके घर आया था, वो और कोई नहीं, he was विश्वनाथन आनंद himself. वो विश्वनाथन आनंद ही थे, और विशी आनंद, या फिर जिन्हें विशी आनंद भी बोला जाता है, उनके जो फैंस हैं वो उनको विशी आनंद के नाम से जानते हैं. आनंद मदर सुशीला Vishwanathan feels that day her son learned 2 very important lessons. और विश्वनाथन आनंद की मदर का नाम सुशीला विश्वनाथन है, और his mother says, उनकी मदर बोलती है in this lesson that उस दिन उनके बेटे ने एक बहुत ही important lesson सीखा. Let's 2 important lessons सीखे. Let's see what were 2 important lessons that Vishwanathan Anand learned that day. Losing is a part of winning, and winning comes
mistakes. So the two lessons that Vishwanathan Anand learned were, first one was losing is a part of winning, means हारना जीतना का ही एक पार्ट है, उसी का एक हिस्सा है। मीन्स अगर आपको जीतना है तो आपको कभी कभी हारना भी सीखना पड़ेगा। एंड द सेकेंड लेसन दैट ही लर्न वाज विनिंग कम्स इजियर इफ यू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। मीन्स अगर आप अपनी मिस्टेक्स से, अपनी गलतियों से सीखते हैं तो आप और भी जल्दी जीत सकते हैं। मीन्स दोज हु लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स दे विन ऑल्सो। जो अपनी गलतियों से सीखते हैं वही जीतते हैं। आनंद certainly learned these lessons well, और उस दिन आनंद ने ये दो लेसन्स बहुत ही अच्छे से समझ लिए थे। He learned how to win and how to lose. That day आनंद learned how to win and how to lose. उस दिन आनंद ने जीतना भी सीखा और हारना भी सीखा। यहाँ पर हारना भी सीखने से मतलब ये नहीं है कि वो अपनी हार को एक्सेप्ट करना या फिर उसके बाद उन्होंने ट्राई करना छोड़ दिया, बट ही लर्न दैट यू हैव टू एक्सेप्ट योर लॉस। आपको अपनी हार को एक्सेप्ट करना चाहिए एंड यू शुड लर्न फ्रॉम इट। आपको उससे सीखना चाहिए एंड यू शुड ट्राई टू इम्प्रूव योर मिस्टेक्स, और आपको अपनी मिस्टेक्स से और ज्यादा अपनी जो विनिंग कैपेबिलिटी है उसको इंप्रूव करने की कोशिश करनी चाहिए। He has always tried to learn from his mistakes. उसके बाद वो जब भी कोई मिस्टेक करते उससे कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश करते। These lessons helped him win the world championship in the year 2000. और उनकी इसी हैबिट ने उन्हें ईयर 2000 में वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप को विन कराया। आनंद्स मदर सेज दैट शी लव्स चेस, शी एंजॉयज द मेंटल चैलेंज ऑफ द गेम। आनंद की मदर बोलती है कि उन्हें भी चेस बहुत ज्यादा पसंद है एंड शी लव्स द मेंटल चैलेंज। मीन जब आप चेस प्ले करते हो उसमें जो मेंटल चैलेंज आप फेस करते हो कि आपको अगला स्टेप क्या लेना चाहिए, वो उन्हें बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता था। एंड वुड सॉल्व चेस प्रॉब्लम्स प्रिंटेड इन द न्यूज़पेपर्स। और विश्वनाथन आनंद की मदर जो न्यूज़पेपर के बैक साइड पर जो चेस के पजल्स आते थे उनको वो सॉल्व करती थी। अपार्ट फ्रॉम बीइंग इंटरेस्टिंग and fun, she feels chess is good for developing mental skills. सुशीला विश्वनाथन आनंद की मदर के अकॉर्डिंग चेस एक ऐसा गेम है जो ना सिर्फ इंटरेस्टिंग है बट इट इज ऑल्सो गुड फॉर डेवलपिंग योर मेंटल स्किल्स, बट जो आपकी मेंटल स्किल्स को भी डेवलप करने में हेल्प करता है। सो शी यूज्ड टू प्ले it with her elder son and daughter. इसीलिए वो अपने बड़े बेटे और बेटी के साथ इस गेम को खेला करती थी। Who were much older than आनंद, और वो दोनों ही आनंद से काफी बड़े थे। आनंद learned to play by watching them. आनंद ने भी अपने दोनों भाई बहनों को अपनी मदर के साथ खेलते देखकर ही इस गेम को खेलना सीखा था। He showed a real interest in the game and from the age of 6 started playing. Means उन्होंने इस गेम में काफी ज्यादा इंटरेस्ट शो किया जब वो उनकी मदर उनके भाई बहनों के साथ खेलती, और तो वो उन्होंने उनको देखकर सीखा भी एंड he also started playing it at the age of 6. Means जब वो 6 years के थे तभी उन्होंने इस गेम को खेलना स्टार्ट कर दिया and he showed real interest in it. Means उनको इस गेम को खेलने में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट आता था। Started playing it quite regularly with his mother. और 6 years के होने के बाद उन्होंने अपनी मदर के साथ इस गेम को काफी खेलना स्टार्ट कर दिया। मीन्स वो कई बार अपनी मदर के साथ इस गेम को खेलते। When Anand was 9, his father was transferred to
मनीला। जब विश्वनाथन आनंद 9 years के थे तब उनके फादर का ट्रांसफर मनीला हुआ। Now Manila is a place in Uttarakhand. It was there that he became really good at chess. और जब वो मनीला उनके फादर का ट्रांसफर हुआ जब वो वहां गए तो वहां पर वो चेस में बहुत ज्यादा अच्छे हो गए। Why? Because there was a television program on chess called Chess Today. It was broadcast in the afternoon when Anand was at school. In Manila, there used to come a chess program. टेलीविजन पर एक चेस प्रोग्राम आता था जिसका नाम था चेस टुडे। और बट वो जो प्रोग्राम था वो आफ्टरनून में ब्रॉडकास्ट होता था, मींस आफ्टरनून में आता था। एंड एट दैट टाइम विश्वनाथन आनंद स्कूल में होते थे। आनंद्स मदर वुड मेक नोट्स एंड रिकॉर्ड इट फॉर आनंद। बट आनंद की मदर को पता था कि आनंद को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है चेस में एंड शी वांटेड कि उनका बेटा उसमें और ज्यादा इंप्रूव करे। दैट्स व्हाई उनकी मदर जब वो प्रोग्राम आता था तो उस प्रोग्राम को देखकर आनंद के लिए नोट्स बनाती थी, उनके लिए अगर कुछ इंपॉर्टेंट होता था तो उसको रिकॉर्ड कर लेती थी, सो दैट जब आनंद स्कूल से आए तो उन नोट्स को पढ़ सके या उस रिकॉर्डिंग को सुनकर चेस के बारे में और ज्यादा नॉलेज गेन कर सके। एट द एंड ऑफ एवरी प्रोग्राम there was a competition. हर चेस टुडे में जो भी प्रोग्राम आते थे उस प्रोग्राम के एंड में they used to keep a competition. वो एक कंपटीशन रखते थे। You had to solve a chess puzzle and send it to the program director. The winner got a prize for the correct solution, usually books on chess. और जो भी पार्टिसिपेंट्स होते थे उन्हें उस कंपटीशन में पार्ट अगर लेना होता था तो उन्हें उस क्विज को चेस बेस्ड एक पजल होता था, उस चेस पजल को सॉल्व करके उस प्रोग्राम के डायरेक्टर को सेंड करना होता था। एंड द विनर यूज्ड टू गेट अ प्राइज। और जो भी विनर होते थे उन्हें एक प्राइज मिलता था। और जो प्राइज होता था वो यूजुअली एक बुक होती थी जो चेस पर बेस्ड होती थी। आनंद लव टू पार्टिसिपेट इन द कंपटीशन। आनंद को उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना बहुत पसंद था। ही won so often that he collected a lot of books. और आनंद उस कंपटीशन को इतनी बार जीतते थे कि उनके पास बहुत सारी बुक्स कलेक्ट हो गए थे। In fact, after a while, the director of the program told him, Anand, don't enter this contest. कुछ टाइम के बाद ऐसा हुआ कि उस प्रोग्राम के डायरेक्टर ने आनंद को मना कर दिया कि तुम इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट मत किया करो। You can come and choose whatever books you want from our collection. And he said कि तुम बिना पार्टिसिपेट किए ही हमारे यहाँ आकर हमारे जो बुक्स का कलेक्शन है उसमें से आपको जो बुक चाहिए आप उसको चूज कर सकते हैं। Because he was so impressed with him. वो जब भी पार्टिसिपेट करते थे most of the time he used to win. So the director was really impressed. तो उन्होंने इसीलिए आनंद को बोला कि आप पार्टिसिपेट मत करिए, बट आप हमारे यहाँ आकर हमारे कलेक्शन में से जो भी बुक आपको पसंद है आप उसे रीड कर सकते हैं, ले जा सकते हैं। आनंद read these books thoroughly. In fact, he read whatever books he could lay his hands on. Means आनंद read those books thoroughly. आनंद उन बुक्स को बहुत ज्यादा डिटेल में बहुत ज्यादा ध्यान से पढ़ता था। In fact, he read whatever books he could lay his hands on. In fact, वो जिस भी बुक पे उनका हाथ रखते थे, मीन्स उनको जो भी बुक मिलती थी वो उसी बुक को पढ़ना स्टार्ट कर देते थे because he was very interested in reading. Like many boys of his age, Anand
loved reading Amar Chitra Katha comics and used to quiz the elders in the family on the stories. Like every kid, जैसे सारे छोटे बच्चों को पसंद होता है कॉमिक्स पढ़ना, उन्हें भी कॉमिक बुक बेस्ड ऑन अमर चित्र कथा, जो अमर चित्र कथा कॉमिक बुक आती थी उसे पढ़ना बहुत ज्यादा पसंद था। उसमें वो जो भी स्टोरीज पढ़ते थे उनके बारे में अपने घर में जो उनके घर में जो एल्डर्स थे, मीन जो बड़े थे, वो उनसे उनके बारे में क्वेश्चंस पूछते। आनंद plays tennis or swims for exercise. As a world class chess player, he has to keep physically fit. विश्वनाथन आनंद को टेनिस प्ले करना और स्विमिंग करना बहुत ज्यादा पसंद है, बिकॉज ही इज अ वर्ल्ड क्लास चेस चैंपियन, सो ही नीड्स टू बी फिजिकली फिट ऑल्सो। बिकॉज अगर वो फिजिकली फिट नहीं होंगे तो वो अपने गेम पर भी प्रॉपरली फोकस नहीं कर सकते, एंड फॉर दैट ही इन्वॉल्व्स इन टेनिस एंड स्विमिंग एज एक्सरसाइज। व्हेन he is relaxing with his family, Anand likes to play games like carom and cards. बट जब वो अपनी फैमिली के साथ होते हैं तो अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ उन्हें कैरम खेलना और कार्ड्स खेलना भी बहुत ज्यादा पसंद है। सो आई होप यू हैव एंजॉयड रीडिंग दिस लेसन विद मी। सो वी हैव सीन कि हाउ विश्वनाथन आनंद लर्न फ्रॉम हिज मिस्टेक्स, एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि उनके पेरेंट्स ने उनको कैसे सपोर्ट किया, दैट हिज पेरेंट्स सपोर्टेड हिम एंड टोल्ड हिम दैट लूजिंग इज अ पार्ट ऑफ विनिंग ओनली, कि जो हार होती है वो भी जीत का एक पार्ट होती है, एंड इफ यू वांट टू विन देन यू शुड लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। एंड हमने इस लेसन में ये भी सीखा कि अगर आप जीतना चाहते हैं तो आपको अपनी मिस्टेक्स से सीखना चाहिए। यू शुड नॉट लूज होप। अगर आप किसी चीज में हार जाते हो तो आपको होप लूज नहीं करनी चाहिए कि अरे मैं हार गया, नाउ आई विल लीव इट नाउ। आपको उस चीज को छोड़ना नहीं चाहिए, बट यू शुड ट्राई अगेन एंड अगेन। आपको बार बार ट्राई करना चाहिए, बिकॉज दोज हु ट्राई एंड दोज हु लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स दे ओनली विन इन देयर लाइफ। बिकॉज जो अपनी मिस्टेक्स से सीखते हैं या जो हार नहीं मानते वही अपनी लाइफ में विन करते हैं या उन्हें जो चाहिए उसको अचीव कर पाते हैं। सो दिस लेसन ऑल्सो पुट फोकस ऑन द रोल ऑफ द पेरेंट्स। इस लेसन में पेरेंट्स का क्या रोल होता है उस पर भी काफी फोकस है, बिकॉज एज यू हैव सीन कि कैसे जो आनंद की मदर थी वो उनके लिए नोट्स बनाती थी, उनके लिए रिकॉर्डिंग करती थी, उनको सपोर्ट करती थी, सो दैट ही कैन लर्न मोर एंड ही कैन डेवलप हिज स्किल्स मोर, कि वो कैसे और ज्यादा सीख सकते हैं, अपनी स्किल्स को और ज्यादा कैसे डेवलप कर सकते हैं। सो इन दिस लेसन द टू इम्पोर्टेंट थिंग दैट वी लर्न वर that losing is a part of winning and winning comes easier to those who learn from their mistakes. Means हारना जीतने का ही एक पार्ट है, एंड जो अपनी मिस्टेक से सीखते हैं उन वो और ज्यादा जल्दी विन कर पाते हैं। So I hope you will apply these two things in your life also. I hope you have enjoyed reading this. We will meet again with another video lesson, and you will also get the word meaning and the book exercise and the questions answers based on this lesson on ERP. I hope you have enjoyed this lesson. You will get question answers and word meaning based on this lesson on ERP. We will meet again with another video lesson. Till then, take care and bye bye.